सब्सक्राइब कीजिए ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन टीवी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम एक मोबाइल में 5 फेसबुक आइडियाँ कैसे चला सकते हैं और उनसे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं डिटेल के साथ आप दोस्तों को बताऊंगा। तो इससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल के आइकन को ऑन कर लेना है ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है थंकेबल। शायद आप इसके बारे में पहले जानते हो या नहीं जानते, तो ठीक है, तो आज आप इसके बारे में जान लेंगे। तो चलते हैं थंकेबल पर। थंकेबल एक वेबसाइट है, इसका नाम है app.thunkable.com, app.thunkable.com। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो मैं आज आपको वो एप्लीकेशन बना के उसके बाद उसे रन करके चलाना सिखाऊंगा। और अगर आप वैसे बनी बनाई लेना चाहते हैं, आप खुद नहीं बनाना चाहते, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने न्यू प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ, ये ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू ऐप पे क्लिक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ऐप का नाम रख लेते हैं 5 फेसबुक। यहाँ पे फेसबुक, ठीक है, हमने इसका नाम फेसबुक रख लिया। तो ओके, उसके बाद ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त लेगा। ये प्रोजेक्ट ये देखिए बन चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो जब ओपन करेंगे तो उसके बाद इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बनाए लेना चाहते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने ये स्क्रीन 1 लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आपने इस स्क्वायर को पकड़ के नीचे कर लेना है और यहाँ पे जो चेक मार्क है इसे हटा देना है, ठीक है, ताकि ये जो स्क्रीन 1 है ये ख़त्म हो जाए। स्क्रीन 1 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे डिज़ाइन करना है, आपने ख़ुद डिज़ाइन करना है। तो आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पहले हम चंद इमेजेस ले लेते हैं इंटरनेट से जाके। ये फेसबुक के हम इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम एक कलर की नहीं करेंगे, हम मुख्तलिफ करेंगे ताकि हमें याद रहे कि किस में हमने कौन सी खोली। ये सेव इमेज एज एक ये कर लेते हैं और उसके बाद डाउनलोड्स में रख लेते हैं इसे। उसके बाद एक ये कर लेते हैं। तो इससे मैं आपको अर्निंग का तरीका भी बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक ये वाली कर लेते हैं, इसमें मैं आपको डिटेल के साथ सारा तरीका समझाऊंगा। और एक ये वाली, ये देखिए, हमने जैसे कि 5 फेसबुक इमेजेस ले ली हैं। तो हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आपको ऐसे फ्री स्क्रीन मिलेगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए, यूज़ इंटरफेस, ठीक है, यूज़ इंटरफेस पे जाके आपने चंद बटन हायर कर लेने हैं। उससे पहले आपको एक अरेंजमेंट लेनी पड़ेगी। लेआउट से जाके आपने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लेनी है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेने के बाद इस अरेंजमेंट की यहाँ से आपने सेटिंग करनी है। यहाँ पे हाइट पे आके इसकी हाइट आपने 40 रख लेनी है और विड्थ फिल पैरेंट कर देनी है ताकि इसमें हम अपनी ऐड लगा सकें जिससे हमने अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे यूज़ बटन पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम 5 बटन हायर करेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने 5 बटन हायर कर लिए। तो इन तमाम बटन्स की सेटिंग हम कैसे करेंगे कि यहाँ से हम बटन 1 पे क्लिक करेंगे। बटन 1 पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये सेटिंग आ गई बटन्स की। तो यहाँ पे हमने
ये पहले बटन्स जो बटन लिखा हुआ है हमने इस पे इसे हटा देना है सारे के सारे को। और इसके बाद हमने यहाँ से इमेज ले लेनी है, यानी कि जो हमने इमेजेस डाउनलोड की है उनमें से यहाँ पे आपने अपलोड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके चूज़ अ फाइल में से सबसे पहले इमेज हम ये वाली ले लेते हैं, फेसबुक वाली। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है। ये वैसे ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गई। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। ये इमेज आ चुकी है और यहाँ पे हाइट और विड्थ इसकी रख लेनी है। तो इसकी हाइट और विड्थ 50-50 रखेंगे, 50 और विड्थ भी 50, ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो और छोटा भी ना हो ज़्यादा, ठीक है, 50। उसके बाद ये बटन टू की भी हम सेटिंग कर लेते हैं। बटन 2 पे हम दूसरी इमेज सबसे पहले हमने इसका ये जो नेम है ये ख़त्म करना है। यहाँ पे आके नेम ख़त्म कर देना है। नेम ख़त्म करने के बाद यहाँ से इमेज हायर कर लेनी है। अपलोड फाइल, चूज़ फाइल पे जाके पहले हमने ये इमेज ली थी, उसके बाद हम ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। इस इमेज को लेने के बाद ओके, यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। ये यहाँ पे इमेज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। कभी शो होती है, कभी नहीं शो होती, तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी इससे कि इमेज शो नहीं हो रही। यहाँ पे एक और यहाँ पे ये इसकी जो विड्थ और हाइट हमने 50-50 रखनी है। तो यहाँ पे बटन 3 पे हम क्लिक करते हैं। बटन 3 की सेटिंग भी ऐसे ही करनी है। बटन 3 हम, ये वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे जल्दी ख़त्म करूँ। तो इसे अब ओपन, ओके, मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, तो बाकी स्टेप सारे ऐसे करने हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये बटन 5 के 5 बटन बना लिए। ये ऊपर बटन 1, ये बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5। तो हम इन 5 बटन बनाए तो हमें 5 स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे पहले अगर आप इसके बैकग्राउंड पे इमेज लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, ये स्क्रीन की भी सेटिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसका आइकन ले लेना है। आइकन हम इसका फेसबुक ही रखेंगे, लेकिन हम एडवांस्ड रखेंगे थोड़ा सा, जैसा कि ये वाला, ठीक है। ये आइकन ले लिया हमने, ये आइकन आ चुका है इसका। और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद ये चूज़ अ फाइल पे जाके हम कोई भी इमेज ले सकते हैं यहाँ से जो हमें अच्छी लगे। मैं ये जिप एपी के ले लेता हूँ, कोई भी लेनी है क्योंकि ये रहने ये वाली इमेज ले लेते हैं काफ़ी। ये देखें यहाँ पे अपलोड होने के बाद ये यहाँ पे ये जो हमारी, ये देखें बैकग्राउंड पे शो होगी। और ये ऊपर बटन हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, बटन 5। ये मैं आपको चेक भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे जो हमने अर्निंग के लिए करना है वो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में आना है। एक्सपेरिमेंटल में आने के बाद ऐड मोब बैनर, यहाँ से एक उठा लेना है और जो हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ली थी इसमें ये रख देना है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में रख दिया। उसके बाद ये ऐड मोब, यहाँ से इंस्टलाइज ये ले लेनी है। और उसके बाद हमने 5 बटन बनाए हैं, तो इसके लिए हमें 5 स्क्रीनें बनानी होगी, ठीक है। हम स्क्रीन जो है ये ऐड करते हैं। और हमने स्क्रीन का नाम जो है वो बड़ा ज़्यादा लंबा नहीं रखना, क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोडिंग जब करेंगे तो इसमें कोडिंग करने में मुश्किल आती है। नाम जो हम इसका स्क्रीन 1 का नाम 1 रखेंगे, ओके। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा इजी है, A1 रख देते हैं, ठीक, A1 रख दिया। हाँ, ये स्क्रीन हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन, ठीक है। यहाँ से हमने करना है ये कि सिर्फ ये यहाँ से ये चेक मार्क हटा देना है। उसके बाद चेक मार्क हटाने के बाद एक वेब व्यूअर लेके आना है और यहाँ पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे ये
सॉरी एक्सपेरिमेंटल में जाना है। एक्सपेरिमेंटल में जाने के बाद यहाँ पे बैनर ऐड सबसे ऊपर रख देनी है और इंस्टर्शल ऐड यहाँ पे रख देनी है। यहाँ पे 2 ऐड्स लगा दी। उसके बाद स्क्रीन एक और ऐड करनी है, उसका नाम A2 रख देना है। A2 रखने के बाद ओके। ऐसे ही 5 स्क्रीनें हायर करनी है, ठीक है। तो स्क्रीन ये देखें 2 स्क्रीनें हो गई, ठीक है। यहाँ से ये चेक मार्क हटा देना। चेक मार्क हटाने के बाद ये वेब व्यूअर ले आना है और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल लेके आना है। उसके बाद बैनर ऐड ला के ऊपर रख देनी है। इंस्टर्शल ऐड यहाँ पे रख देनी है। इंस्टर्शल ऐड रखने के बाद आपने फिर एक और स्क्रीन ऐड कर लेनी है जिसका नाम स्क्रीन A3, ठीक है। स्क्रीन का नाम A3 रख दिया। उसके बाद स्क्रीन इस पे भी सेम वैसे करने में बार बार इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका माइंड पक्का हो जाए कि करने का तरीका आपको अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चेक मार्क हटा देना है। चेक मार्क हटाने के बाद यहाँ से यहाँ पे एक वेब व्यूअर ले लेना है। वेब व्यूअर यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपेरिमेंटल में जाके यहाँ पे 2 एड्स लगा देनी है, ये अर्निंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन ऐड की। उसके बाद A4 इसका नाम रख दिया, ठीक है। A4 वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि आप समझ ही गए हो कि कैसे करना है। ये A4 पे जाने के बाद यहाँ चेक मार्क हटा देना है। चेक मार्क हटाने के बाद यहाँ पे एक वेब व्यूअर, फिर से वेब व्यूअर ला के रख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में आके एक्सपेरिमेंटल में यहाँ से 2 एड्स उठा के रख देनी है। फिर एक और स्क्रीन हायर कर लिया। हमने 5 बटन बनाए थे तो हमें 5 ही स्क्रीनें हायर करनी होगी। तो इनका नाम आपने सेम ऐसे ही रखना है जैसे मैंने रखा है ताकि कोडिंग में आसानी हो, ठीक है। तो हमने जो काम करना था वो इतना ही था। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसीलिए मैं जल्दी से कोडिंग करके ये मामला ख़त्म करूँगा। ये यहाँ से चेक मार्क हटा देना है। चेक मार्क हटाने के बाद यहाँ से इसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं दिन के। अगर आप चाहें तो 100 नहीं हज़ारों कमा सकते हैं। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, डिटेल के साथ। तो ये हमने 5 स्क्रीनें हायर कर ली। उसके बाद हमें स्क्रीन इसके लिए हमें एक, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आपको एक लिंक की ज़रूरत पड़ेगी। ये फेसबुक को जो आपने ओपन कर लेनी है। फेसबुक ओपन करने के बाद देखें www.facebook.com, ठीक है। यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद थंकेबल में चले जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने वेब व्यूअर जहाँ पे पहले हमने स्क्रीन A1 से शुरू करना है। A1 से शुरू करने के बाद यहाँ पे वेब व्यूअर पे आपने क्लिक कर लेना है और ये देखिए होम URL, ये Ctrl+V पे क्लिक करना है और यहाँ पे A2 पे क्लिक कर देना है ऐसे। और A2 में भी जाके वेब व्यूअर पे आपने क्लिक करना है। वेब व्यूअर पे क्लिक करने के बाद URL पे जाके Ctrl+V, ठीक है। यहाँ पे आपने Ctrl+V कर देना है। उसके बाद A3 पे चले जाना है। A3 पे जाने के बाद भी हमने सेम ऐसे करना है कि यहाँ पे URL जो है वो पेस्ट कर देना है जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, URL A3 पे। और ऐसे ही सेम A4 पे भी करना है कि ये जो URL है ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और A5 पे भी सेम ऐसे ही करना है कि URL पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस URL की आपको 2 मरतबा ज़रूरत पड़ेगी कि तो ये कि आपने यहाँ पे जो पेस्ट किया है URL। और अब हम एडमोब की एड्स की सेटिंग कैसे करनी है वो चलते हैं वहाँ पे कि एड्स की सेटिंग कैसे की जाए, ठीक है। यहाँ पे हम एडमोब ओपन कर लेते हैं। अगर किसी को नहीं पता एडमोब का तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो एडमोब पे बना देंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि एडमोब का जो अकाउंट बनाने का तरीका आपको अच्छे से बताऊँ।
हाँ, यहाँ पे आके अगर आपके पास एडमोब का अकाउंट हो तो एडमोब का अकाउंट ओपन कर लें, नहीं तो एडसेंस ही ले लें। यहाँ पे आके गेट कोड पे क्लिक करना है और गेट कोड पे क्लिक करने के बाद थंकेबल में जाके वहाँ पे बैनर ऐड का था शायद, नहीं, यहाँ पे कोड शो होगा। कोड हमें कॉपी कर लेना है यहाँ से, Ctrl+C, और उसके बाद इसे ख़त्म कर देना है, क्लोज। ये बैनर आईडी का है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके बैनर आईडी पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से ये टेस्ट मोड से हटा देना है ताकि आपकी ऐड शो हो सके। अगर आप टेस्ट मोड से नहीं हटाएंगे तो आपकी जो ऐड वो शो नहीं होगी। यहाँ पे एडमोब का ही लगेगा, एडसेंस का नहीं लगेगा, लेकिन एडमोब किसी वजह से नहीं चल रही। सॉरी, यहाँ पे एडसेंस की नहीं लगेगी, यहाँ पे एडमोब की ही ऐड लगेगी। यहाँ से इसे हटा दें और यहाँ पे एडमोब की आईडी पे आ जाए। एडमोब की आईडी पे आने के बाद यहाँ पे ऐप अगर यहाँ पे ऐप पे क्लिक करना है, तो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं कुछ ऐप्स, उन्हीं का मैं ले लूँगा। यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना है। आपने ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐप ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसमें से इस ऐप के जो ऐड यूनिट है वो उठा लेता हूँ। तो आपने एप्लीकेशन का ऐड यूनिट बना लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपने न्यू ऐप पे क्लिक कर लेना है, ऐप्स पे क्लिक करके, और यहाँ पे ऐड ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ऐड यूनिट बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ऐड यूनिट पे क्लिक करके ऐड ले लेता हूँ यहाँ से, बैनर ऐड कॉपी की। बैनर ऐड कॉपी करने के बाद यहाँ पे बैनर ऐड लगा दी, और यहाँ पे ये ऐसे ही ऑल स्क्रीन्स पे ऐसे ही लगानी है बैनर ऐड। और इसे टेस्ट मोड से हटा देना है ताकि आपकी ऐड जो शो हो सके। अगर आप टेस्ट मोड से नहीं हटाएंगे तो आपकी ऐड शो नहीं होगी। यहाँ पे बैनर ऐड पे जाके आपने इसे टेस्ट मोड से हटा देना है, ठीक है, पेस्ट करके। ऐसे ही ऑल स्क्रीन्स पे ऐसे ही करना है कि बैनर ऐड के बाद यहाँ पे वो आईडी पेस्ट कर देनी है। आईडी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट मोड से हटा देना है, ठीक है। स्क्रीन 2 बैनर ऐड यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन 3 पे भी सेम ऐसे ही करना है। स्क्रीन 3 पे बैनर ऐड पे, उसके बाद इसे टेस्ट मोड से हटा देना है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि ये टेस्ट मोड से हटाना है। अगर आप टेस्ट मोड से नहीं हटाएंगे तो आपकी जो ऐड वो शो नहीं होगी, ठीक है। ये 5 स्क्रीन पे लग गया। उसके बाद हमें ये जो इंटरशियल ऐड का भी ले लेना है, ठीक है। इंटरशियल ऐड का यहाँ से ऐड कॉपी करना है। थंकेबल पे जाने के बाद इंटरशियल ऐड, और यहाँ पे इसे टेस्ट मोड से हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे इंटरशियल ऐड पे क्लिक करने के बाद इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे भी ऐसे ही तमाम स्क्रीन्स पे ऐसे ही करना है। ये जहाँ पे भी आपने ऐड लगाई हो, यानी एडमोब का जो यूनिट लिया हो, तो इसे टेस्ट मोड से हटा देना है। A2 A1 पे भी सेम करना है आप। और स्क्रीन 1 पे तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हुआ है। स्क्रीन 1 पे ऑलरेडी है, नहीं है, चलें यहाँ पे स्क्रीन 1 पे भी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसे
ओके कर देना है टेस्ट मोड से हटाने के बाद। और इसके बाद ये हमने एड्स भी लगा ली, डिज़ाइन भी कर लिया इसे। और जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लिहाजा कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।